हेलो दोस्तों, वेलकम। चलिए देखिए, लाभ हानि का ये आपके पास कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और इसका सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो कहता है, पहला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य जो है 110 रुपया है और विक्रय मूल्य है 123.20 रुपया। कहने का मतलब 123 रुपया और 20 पैसा है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने % लाभ होगा? तो देखिएगा, बनाइएगा सर। देखिए, सीपी बराबर क्या दिल है यानी आपका क्रय मूल्य दिल है। क्रय मूल्य कितना दिल है बच्चवा? क्रय मूल्य बराबर दिल है 110 रुपया। ठीक है, और विक्रय मूल्य दिल है। विक्रय मूल्य कितना दिल है? विक्रय मूल्य बराबर दिल है 123.20 रुपया। कहने का मतलब है कि खरीदा है 110 रुपया में और बेचा है 123.20 रुपया में। तो आप जान सकते हैं कि जब बेचा ज़्यादा में तो क्या हुआ, लाभ या कि हानि हुआ? तक काम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा तो क्या हो गया, लाभ हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी बड़का में से घटा दो छोटका, माइनस हो जाएगा 110 रुपया। घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 23 घटाइए, ये हो जाएगा 0.00, तो यानी 0.20 के 20 हो जाएगा। ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा 2 और ये हो जाएगा इतना, यानी कितना हो गया, 12.20 रुपया 12 आ गया कि 13 आ जाएगा? कितना, 100 रुपया था, कितना था, 110 रुपया था। ठीक है, तो 123 में से जाएगा 110 तो कितना बचेगा, यानी 123.20 और हो जाएगा 110.00। तो 0 2 3 में से 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी 13 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13.20। तो ये आपका क्या आ गया सर? ये आपका आ गया लाभ। पूछ क्या रहा है, लाभ %। तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी लाभ कितना है 13.20 बटा क्रय मूल्य कितना है 110 और % में लाना है तो 100 से गुना करना है। और देखिएगा, ये 2 अंक है, 100 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 1320, यानी 0.2 अंक आगे भाग जाएगा, बटा 110, 0 से 0 कट जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 दूना 22, यानी आपका आ जाएगा आंसर 12%। चलिए उतार लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाइएगा, देखिएगा। कहता है कि एक साइकिल को 1960 रुपया में खरीदकर 1862 रुपया में बेचे जाने पर कितने % की हानि होगी? यानी साइकिल जो है खरीद रहा है कितना में, 1960 में, तो खरीदेगा तो क्या होगा, यानी किराए मूल्य होगा। ता होगा किराए मूल्य। किराए मूल्य बराबर हो जाएगा 1960 रुपया और खरीद के बेच रहा है कितना में, तो बेचे वाला हो जाएगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है 1862 रुपया। अब कह रहा है खरीदा है 1960 में और बेच रहा है 1862 में, तो लाभ होगा कि हानि? तो इसको हो रहा है घाटा, और घाटा हो रहा है तो हो जाएगा कौची, हानि। इसलिए निकालेंगे हम कौची, हानि। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, 1960 माइनस 1862, 10 में से 2 गया 8, और क्या होगा 15 में से 6 गया 9 और 18 में से 18 गया 0, यानी
बेचाला के 98 रुपया कहानी हो रहा है, इसलिए कहा है हानि परसेंट निकालो। तो लिखेंगे हानि परसेंट बराबर हानि बटा क्रय मूल, हानि हो जाता है 98 बटा क्रय मूल हो जाएगा 1960 और गुने हो जाएगा 100। 1 जीरो से 1 जीरो और कटेगा जी 98 दूना और दूना 16 18 19, 98 दूना हो जाएगा और 2 पचे हो जाएगा, यानी लइकवा के 5% के हानि आया। ये आपका हो जाएगा 5% आंसर। चलिए जल्दी उतारिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि आदित्य ने एक गाय जो है 8,580 रुपये में बेचकर, बेचने का मतलब कहता है कि ये दिया हुआ है विक्रय मूल का दिल है, विक्रय मूल 8,580 रुपया। और कहता है कि जब बेचता है तो 4% लाभ कमाता है, यानी लाभ बराबर कितना 4%। तो कहता है कि गाय कितना रुपया में खरीदा, यानी निकाल देना है गाय का क्रय मूल। क्या निकालना है, गाय का क्रय मूल। तो देखिएगा, मान लिया कि 100 रुपया के कोई वस्तु है और में 4% लाभ कमा रहा है, यानी 104 रुपया के हो गया। और इसका विक्रय मूल्य कितना है 8,580 है। आप इतना कीजिए आपका निकल जाएगा क्रय मूल्य। चलिए देखिएगा, काट छट कीजिए, कट जाएगा ये 25 54, कैसे कटेगा 4 से कट जाएगा, 25 चौक 100 और 25 चौक 100 नहीं कटेगा, 2 से काटो पहले इसको। ये हो जाएगा 50 दूना और ये हो जाएगा 52, 21 क्या हो जाएगा 26 दूना 52 होगा, 25 दूना 50 और कटेगा देखिए 26 तिया 78, 13 से कटेगा 13 13 जगह 13 से 91, 13 छः 78 और 7 बच्चा, फिर 13 छः 78 फिर 0, ठीक है। 13 दूना 26, एक कट जाएगा 33 दूना 66, यानी आपको आ जाएगा 330 रुपया। ये हो जाएगा आपका गाय का कौची हो जाएगा ₹330 आ गया। और 25 से गुना कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। देखिए 25 से आप गुना कर दीजिए, ये मिस्टेक हो गया था। ये आप 330 में गुना कीजिए 25 से, 0 हो जाएगा, 3 5 15 के 5 होगा, 5 15 1 16 होगा, 330 दूना 660 हो जाएगा, ठीक है। 0 5 6 6 12 के 2 6 7 1 8, यानी 8,250 रुपया में वो खरीदा था। इतना आपका का हो जाएगा आंसर। चलिए उतारिएगा, फटाक सुन कीजिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि एक कुर्सी को 873 रुपया में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, यानी कुर्सिया के कितना में बेचता है
जो आपका विक्रय मूल्य है 873 रुपया है, इतना में बेचता है लइकवा, तो हानि हो जाता है। कितना होता है? 10% की हानि होता है। तो कहता है क्रय मूल्य क्या है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, अब देखे रहे हैं कि 100 रुपये की वस्तु में 10 रुपया की हानि हो रहा है, तो यानी 100 रुपया में 10 घटा देंगे तो 90 रुपया। अब कितना के वस्तुएं बेचा है, तो 873 में कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9 नमा 81, 9 सत्ते 63, यानी 970 रुपया। यही हो जाएगा आंसर। 970 में खरीदा, 873 में बेचा, तो फायदा हुआ कितना के? 10% के। चलिएगा उतार लीजिएगा फटाक से। गोरी फूला झारी बारू, पापा के पारे बारू, चलिएगा देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि एक गाड़ी को 2880 रुपया में बेचते हैं, तो एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। और कहता है वह इसे कितना में बेचे कि वह व्यक्ति को 5% लाभ मिले। तो आपको पहले बोला है वैसे कीजिए, यानी बेचा है कितना में, इसका विक्रय मूल्य कितना है, 2880 रुपया है। और हानि कितना हुई है, हानि कितना हुआ है, 10% इसको हानि हुआ है। तो पहले हम जान लेंगे कि यह खरीदा है कितना में, यानी इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, वही नियम लगाएंगे, 100 बटा, और जब हानि हुआ है तो 100 में 10 माइनस करके 90, और गुना कर देना है विक्रय मूल्य से, यानी 2880। एक जीरो से कट जाएगा एक जीरो, और इसको काटिए, 9 तिया हो जाएगा 27, और 9 दूना 18, यानी आ जाएगा आपका 3200 रुपया। क्या गया, क्रय मूल्य। तो कहता है वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% की लाभ हो। लाभ कितना मिल रहा है, लाभ मिल रहा है 5%। तो कितना में बेचे, यानी आपको निकाल लेना है विक्रय मूल्य। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी 100 में हो रहा है कितना के लाभ हो रहा है, 5% की। तो लिखेंगे ऊपर में 105, और क्रय मूल्य कितना है, 3200। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और 105 में 32 से गुना कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 दूना 10, 7 में 1, 10 दूना 20, 1 21, अब 5 तिया 15 के 5, 10 तिया 30, 30 1 31, 0 6 3 3, यानी 3360 रुपया में यह बेचेगा, तो लाभ होगा। चलिए उतारिएगा। चलिए देखिएगा, ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कहता है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। 5% हानि नहीं हुआ, 10% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलता है। तो कहता है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है,
तो कुछ नहीं करना है, जो इसको मैं पूछ रहा है उसको मान लेना है। यानी माना कि क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। ठीक है, अब चलना है प्रश्न से। कहाँ से? प्रश्न से। प्रश्न से कहता है कि 5% की हानि नहीं, 10% का लाभ होता है। यानी 100 रुपया के वस्तु है तो 10% के लाभ हो रहा है 110 में, यानी हो रहा है। और आपका क्रय मूल्य कितना है? x है, तो 110 x हो जाएगा। और कहता है कि 5% की हानि, तो 5% की हानि कहने का मतलब लाभ में से आप हानि को घटाइए, तो आपका क्या 75 रुपया यानी अधिक बराबर आप 75 कीजिए। माइनस क्या हो जाएगा? 100 रुपया की वस्तु 5% हानि हो रहा है, तो यानी 100 में 5 घटाइए 95 x, और बराबर कितना अधिक मिल रहा है? तो इसको 75 रुपया अधिक मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 5% की हानि होगा तो ये उधर जाएगा, तो प्लस में, यानी 75 रुपये इसको अधिक मिलेगा, और इसको इधर प्लस में रहेगा, इधर में लाए तो माइनस में हो गया, डायरेक्ट कर रहे हैं। और इसका आप कैलकुलेशन कीजिए, 100 आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 110 x माइनस 95 x बराबर 75। घटा दीजिएगा, ये बच जाएगा कितना? 95 500 यानी 15x, अब बराबर एक गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 गुने 100, 15 पचे 75 कट जाएगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 500 रुपया। कितना जाएगा? 500 रुपया। इसलिए कर देना, लिख देना क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया आंसर। चलिए उतारिएगा, फटाक सुन कीजिएगा। जिंदगी की तलाश में हम बिछड़ के नैनीताल गए। देखते देखते ही क्या मुझे निगल जाएगा, मैं होंगे जरेगा गोला निवाला नहीं, तो न घबरा मिलूंगा उसे मंद में, उस कमीने से हूँ डरने वाला नहीं। पिता चरण में आपका ला 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 ले ला 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 ले ला 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 ला। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ा में से एक को 32,500 रुपया में बेचा, और उसे एक घोड़ा पर 15% लाभ और दुछालका पर 15% की हानि हुई, तो कहता है कुल सौदे पर कितना परसेंट उसे लाभ या हानि हुई। तो इसको में देखिएगा, एक ट्रिक होता है, डायरेक्ट लिखिएगा हानि प्रतिशत बराबर। क्या ट्रिक होता है कि जितना जो आपका लाभ या हानि परसेंट में दिल है उसका होल स्क्वायर और बटा में 10 के होल स्क्वायर, यानी लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ लाभ या हानि परसेंट बटा 10 के होल स्क्वायर और परसेंट के रूप में। इसी को आप कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी दोनों में 15% लाभ और हानि भी हुआ है, इसलिए लिखेंगे 15 बटा 10, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इतना परसेंट में 15 हो जाएगा 225, और इसका हो जाएगा 100, और होगा परसेंट में 2 पॉइंट यहाँ भागेगा, 2.25%,
ये हानि परसेंट आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका 100 ट्रिक है और ये आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और 2-4 दोस्तों पर शेयर कर दें। चलिए आ गया क्वेश्चन आपका, आ गया। कहता है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। आप मान लीजिएगा, क्या मानिएगा, माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, मान लीजिएगा। कै रुपया? 1 रुपया। तो हो जाएगा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 रुपया। अब कहा है चूंकि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 15 है ना। यानी कह दिया है कि 12 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन गलती हो गया, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, चलिए तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का यानी हो जाएगा 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 15 वस्तु का बराबर 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं देख रहे हैं लाभ क्या हो रहा है। तो लाभ देखिएगा, 12 वस्तु की कितना है? 12 रुपया और 15 रुपया। तो 15 में से 12 घटाइए 3 और कितना पर? 12 पर, और गुणे कर दीजिएगा 100। 3 चौको 12, 25 चौके 100, यानी आपको आ जाएगा कितना? 25% आपको लाभ होगा। चलिए उतार लीजिएगा इसको। चलिए आज की सेवा इतना ही रहेगा। बाकी अगले क्लास में कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच।